हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल को समझने के बाद ही आप बाकी का पूरा इंटीग्रल कैलकुलस समझ पाओगे, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल आपका आएगा, फिर एरिया अंडर कर्व आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। और इसको समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। डेरिवेटिव तो इंटीग्रल का क्या है, बेस है। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है कोस एक्स। आपने एक फंक्शन का क्या निकाला, पहले डेरिवेटिव। फिर आपका जो डेरिवेटिव आया ना, ये कोस एक्स, आप इस कोस एक्स का फिर से क्या निकाल दो, इंटीग्रेशन निकाल दो। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए लिखते हैं डी एक्स। आपने साइन का डेरिवेटिव निकाला, क्या आया, कोस एक्स। अब आप कोस एक्स का क्या निकाल दो, वापस से इंटीग्रेशन निकाल दो, तो पता है क्या आ जाएगा, वो साइन एक्स आ जाएगा। और प्लस में क्या कर देते हैं, सी। सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐड क्यों किया जाता है। इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, सी ऐड कर दो, डी ऐड कर दो, C1 C2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक कांस्टेंट का नाम है जस्ट। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, डी वाई बाई डी एक्स आप सबको पता है इसका कितना होगा, 3x²। अब मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव को वापस आप इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो आंसर आपका क्या आने वाला है, जो आप स्टार्टिंग में फंक्शन लेके चले थे। और प्लस में क्या कर दो, सी। बस इतना सा काम आपको करना है। जैसे मान लो आपका फंक्शन था x³ प्लस में 5, तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, कितना आ गया, 3x²। अब मैंने कहा कि 3x² का फिर से क्या निकालो, आप इंटीग्रेशन निकालो, तो क्या आना चाहिए, वो ये सेम का सेम आना चाहिए ना। बट जब मैं आपको रूल बताऊंगा तो सिखाऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन आप x³ ही निकाल पाओगे। तो ये c किस लिए ऐड करते हैं, ताकि ये जो 5 है ये c इसका काम कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितना ऐड हुआ था कॉन्स्टेंट टर्म, जिसका डेरिवेटिव जब हमने निकाला होगा तो वो क्या आया होगा, 0। तो इसलिए इस कांस्टेंट को मैनेज करने के लिए हम एक सी अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे लिखो, कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे, कभी ये मत समझना कि हमारे आंसर अलग अलग है। ये एक कांस्टेंट है, आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया बताया कि इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर आपको डेरिवेटिव याद है ना फंक्शन के, तो जस्ट उसका रिवर्स कर देना, वो उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब एक बात ध्यान से देख लो, जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है आपका एफ एक्स डी एक्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एफ एक्स डी एक्स। इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इस एफ एक्स को बोलेंगे इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड बोलते हैं एफ एक्स को। और इंटीग्रेशन में ये सिंबल होता है आई, यानी कि किसी भी इंटीग्रल को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। एफ एक्स तो क्या हो गया, इंटीग्रेंड। अब जो आई का आंसर निकल के आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो कुछ तो आंसर आएगा। उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। जैसे आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, तो जो आंसर निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं ना। उसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। या इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव बोल दो या क्या बोल दो बच्चों, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल दो। ऐसे इंटीग्रेशन में जो आप आंसर निकाल के दोगे एग्जामिनर को, उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। और किस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलेंगे। किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, dx, यानी कि किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, x की रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम वहाँ पे लिख देते हैं dx। जैसे dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं। इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको एफ एक्स डी एक्स बोल देंगे। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। देखो, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। आपको इन 6 फंक्शन के फॉर्मूले पता है सबको। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकंड स्क्वायर, कोट एक्स का माइनस कोसिकंड स्क्वायर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल कैसे होता है। आपने साइन का डेरिवेटिव निकाला, क्या आया, कोस। मैं कहता हूँ आप वापस कोस का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। जो आंसर निकल के आया ना ये, इसका वापस इंटीग्रेशन निकालोगे तो पता है क्या आ जाएगा, जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला था साइन एक्स। और प्लस में क्या कर दो, सी। देखो कितना आसान है।
आपने कोस एक्स का डेरिवेटिव निकाला, क्या आ गया? माइनस साइन एक्स। आप फिर से माइनस साइन एक्स का क्या निकाल दो? इंटीग्रेशन निकाल दो, तो वो क्या आ जाएगा? कोस एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस है ना, इसको खत्म करना है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो। अगर आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा तो क्या आएगा? माइनस कोस एक्स प्लस में सी। अब कोई बच्चा ये मैं सोच ना कि सी माइनस क्यों नहीं किया, मैंने आपको बताया था ना, सी तो एक कांस्टेंट है, उसको प्लस करो माइनस करो उस बात का कोई मतलब नहीं है। तो इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या होता है आज के बाद आप याद रखोगे? साइन, और साइन का क्या होता है? माइनस कोस। अब बताओ, ये आपने टेन एक्स का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया? सीकंट स्क्वेयर एक्स। तो सीकंट स्क्वेयर एक्स का आप वापस इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? टेन एक्स प्लस में सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकंट स्क्वेयर एक्स। तो मैं कहता हूँ माइनस कोसिकंट स्क्वेयर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कोट होगा। तो कोसिकंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोट एक्स हो जाएगा। याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये डेरिवेटिव वाली लाइन आप बार बार लिख के देखना, आपको पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आसानी से याद किए जा सकते हैं। सीकंट का डेरिवेटिव होता है सीकंट इंटू टेन। फिर मैंने कहा कि जो डेरिवेटिव निकल के आया उसका वापस से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? दोबारा यही फंक्शन आएगा ना। तो सीकंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकंट एक्स। फिर कोसिकंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकंट इंटू कोट। तो आप वापस से कोसिकंट इंटू कोट का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा आपका? माइनस कोसिकंट एक्स, माइनस उधर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस तरीके से आपको फॉर्मूले लर्न करने में। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो, इनके डेरिवेटिव आपने सीखे हैं। ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। फिर आप दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, ई रेस टू पावर एक्स का, तो वो भी क्या आएगा आपका? ई रेस टू पावर एक्स आएगा। log एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। तो वन बाई एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा आपका? log एक्स आएगा। ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या? ए रेस टू पावर एक्स इंटू log ए। तो ए रेस टू पावर एक्स इंटू log ए का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा वापस? ए रेस टू पावर एक्स। लेकिन ध्यान से देखो, ये log ए तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन में इसको आप बाहर निकाल सकते हो ऐसे, इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स प्लस में सी कर दो। अब इस log ए को नीचे ले आओ तो ए रेस टू पावर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा आपका? ए रेस टू पावर एक्स डिवाइड बाई log ए प्लस में सी। अब ये फिर मत सोचना कि सी के नीचे क्यों नहीं लिखा मैंने log ए, क्योंकि मैंने एडजस्ट करके पूरे कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया, मान लो सी वन। इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है? अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है ये होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस में सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो ये तो कुछ बेसिक थे, बट इसमें चेंजिंग कहाँ पे आएगा ये ध्यान रखो। जैसे y इक्वल टू होता था ई रेज टू पावर थ्री एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते थे? ई रेज टू पावर थ्री एक्स लिख के, और फिर जो पावर होती थी ना, पावर, उसका हम क्या करते थे? डिफ्रेंशिएशन करते थे। कितना होता है? थ्री। फाइनल आंसर आता था थ्री इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर देखो ध्यान से, ई रेज टू पावर थ्री एक्स डी एक्स, मैंने क्या कहा? ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। आप एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है? फिर जो पावर है इसका डेरिवेटिव कितना होता है? थ्री। वो डेरिवेटिव आपने पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब इंटीग्रेशन में क्या करोगे? डिवाइड करोगे। बस ये आपका आंसर आएगा। जैसे और एग्जांपल देता हूँ आपको, ई रेज टू पावर माइनस सेवन एक्स डी एक्स। तो ई रेज टू पावर माइनस सेवन एक्स सेम लिखो, नीचे क्या करेंगे? पावर का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस सेवन प्लस सी। आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे मान लो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, साइन थ्री एक्स। आप जब भी साइन का इंटीग्रेशन करोगे ना, आपको एंगल पे फोकस नहीं करना, सिर्फ किस पे फोकस करना है? साइन पे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस। एंगल सेम। और जो एंगल का डेरिवेटिव हम पहले मल्टीप्लाई करते थे ना डिफरेंशिएशन में, अब क्या करेंगे? डिवाइड में करेंगे। थ्री एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? थ्री प्लस में सी। और देखो कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कोस सेवन एक्स डी एक्स। बताओ कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ आप कोस पे फोकस करो, साइन होता है ना, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है? सेवन। वो क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। और देखते हैं हम, जैसे सीकंड स्क्वेयर नाइन एक्स।
आप किस पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ सीकेंट स्क्वायर पे। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 10x। x का मतलब यहाँ पे एंगल, एंगल कितना 9x, एंगल का डेरिवेटिव कितना 9 प्लस में c, ठीक है, ऐसे समझ जाओगे। अब मान लो 1/5x dx, ये जो कांस्टेंट है ना 1/5, इसको निकाल दो बाहर, आप सिर्फ इसको फोकस करो। अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। क्यों होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का वापस से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log x हो जाएगा। अब और देखो, मैं और चीज़ें बताता हूँ आपको। बस आपको ये ध्यान रखना, जैसे साइन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। e की पावर x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, एंगल कुछ, पावर कुछ भी हो सकती है, बट ये जो एंगल होगा ना, बेसिक रूल आप कभी लगाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिक रूल सिर्फ तभी लगाने हैं जब ये एक तो लीनियर एक्सप्रेशन हो। लीनियर का मतलब इसमें x की सिर्फ सिंगल पावर होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए, ट्रिपल नहीं होनी चाहिए। एंड और एक ये जो एंगल होगा ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए। एल्जेब्रिक का मतलब सिर्फ x में होना चाहिए, x हो गया 2x+1 हो गया, 3x+5 हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। यानी कि अगर कभी ये आ गया साइन ऑफ e की पावर x dx, आप इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि साइन का माइनस कोस ई रेज टू पावर एक्स सेम और इसका डेरिवेटिव एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव ये प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके लिए फिर मैं आपको अलग से रूल बताऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही ये जो पावर होती है ना, पावर, ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो लीनियर होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, एल्जेब्रिक। तो मतलब कि ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तभी आपको फॉलो करने हैं जब ये लीनियर और एल्जेब्रिक वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो ये हो गए बेसिक रूल। अब इंटीग्रेशन में मैं आपको सबसे पहला जो रूल बता देता हूँ वो है पावर रूल, क्योंकि कुछ कुछ आपने इंटीग्रेशन पहले हमेशा पढ़ा ही होगा, मैं जस्ट एक रिवीजन के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। पावर रूल क्या होता है, जैसे x की पावर n है dx, x की पावर n dx, तो x सेम लिख दो, पावर जितनी भी है ना उसमें एक ऐड करके ऊपर लिख दो और वही सेम पावर नीचे लिख दो प्लस में c। ये पावर रूल होता है। अब देखो, अपने आप में इंटीग्रेशन कभी भी मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन होता है आसान, मुश्किल होता है फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। इंटीग्रेशन तो एक फॉर्मूले से हो जाएगा, बट पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन के अंदर सिखाया है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज का। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूला आप देखो, cos 2x। cos 2x का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ठीक है। इन फॉर्मूले को जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से समझने की कोशिश करो और फिर अपने आप से बोल बोल के और उन फॉर्मूले को वैसे ही लिखना। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको सबको पता है। लेकिन ये ना, ये फिक्स नहीं होता कि ये cos 2x ही यहाँ पे आएगा। कभी मान लो cos x आ गया, तो उसको पता है आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। एंगल कितना लिखोगे बताओ, एंगल, यहाँ 2x था तो आपने x लिखा ना, मतलब कि हाफ किया आपने, तो फिर यहाँ x है तो x का हाफ x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलना। 2x का मतलब यहाँ पे 2x फिक्स नहीं है, बस कोई भी एंगल है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब मान लो आप इस पूरे आंसर को, आप ये चाहते हो कि cos 2x का जो फॉर्मूला है ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वो ना कंप्लीट cos स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। आप अगर ये चाहते हो कि पूरा आंसर हम किस में लेके आना चाहते हैं, cos स्क्वायर की टर्म में लेके आना चाहते हैं, तो आप आसानी से लेके आ सकते हो। कैसे, ये cos स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर क्या होता है सॉरी, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, और जब भी माइनस का साइन बाहर हो तो ब्रैकेट लगाओ, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो कितना हो गया ये फाइनली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, cos 2x को ये भी लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख दिया। फिर ऐसे ही अगर आपको साइन में लेके आना है पूरे, तो cos स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। एक तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखो, इसी फॉर्मूले से मैं कुछ और डिराइव करके दिखाता हूँ आपको। cos 2x को हमने क्या लिखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हर क्वेश्चन के अंदर, आप ये मान लेना इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो अच्छे से सीखना है इसको। इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, +1 हो जाएगा ना, और ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x। तो बस ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी
वन प्लस कोस टू एक्स आ गया तो हम उसको लिख सकते हैं टू कोस स्क्वेयर एक्स की फॉर्म में। ऐसे ही इस फॉर्मूले को देखना, कोस टू एक्स आपका क्या है बच्चों, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ तो बच्चा कहेगा इसको इधर ले आओ, माइनस या प्लस हो जाएगा, और कोस टू एक्स को उधर शिफ्ट कर दो। तो वन माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ फिर, टू साइन स्क्वेयर एक्स, और वन प्लस कोस टू एक्स का क्या होता है, टू कोस स्क्वेयर एक्स। लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि वन प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला बताओ, टू लगाना ही लगाना है आपने। अगर प्लस है तो क्या लिखोगे, कोस स्क्वेयर लिखोगे, और एंगल का हाफ करोगे, टू एक्स है तो एक्स हो गया था ना, तो एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। ऐसे ही मान लो वन माइनस कोस एक्स हो जाए तो टू, माइनस है तो साइन स्क्वेयर, और एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। तो बस इस तरह की चीज़ें है ना आपको अच्छे से सीखनी है। ये फॉर्मूले तो सीखने ही सीखने हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो साइन टू एक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन टू एक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। लेकिन फिर भी मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, ये टू एक्स कोई ज़रूरी नहीं है टू एक्स हो गया, मान लो किसी दिन ये एक्स हो गया तो आप क्या कहोगे, ये टू जो है ना ये तो फिक्स है, इस टू का इस टू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो फिक्स है। एक लिख दो साइन, एक लिख दो कोस, एंगल लिखेंगे दोनों के आगे क्या, सेम। कितना लिखेंगे, जितना यहाँ है उसका हाफ, यानी कि एक्स बाई टू और एक्स बाई टू। अब आप मेरे को बताओ, साइन फोर एक्स को लिखना पड़े आपको, क्या लिख सकते हो, टू साइन कोस, एंगल सेम, हाफ लिखोगे ना, फोर एक्स का हाफ कितना होता है, टू एक्स होता है। तो इस तरीके से आप साइन टू एक्स के फॉर्मूले को यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये मैंने आपको अभी बताए थे, वन प्लस कोस टू एक्स क्या होता है, टू कोस स्क्वेयर एक्स होता है, और वन माइनस कोस टू एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूले बच्चों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ऐसे के ऐसे काम आएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में कभी आपको जरूरत पड़े कोस स्क्वेयर की, कोस स्क्वेयर को लिखने की, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से बताओ, कोस स्क्वेयर को वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू लिख सकते हो ना। और इसको यही लिखना पड़ेगा जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा ना, कोस स्क्वेयर एक्स का, कोस स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए फंक्शन कोस स्क्वेयर को आपको पहले ये रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटीग्रेशन निकाल पाओगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन बाय टू बाहर, वन प्लस कोस टू एक्स का निकालेंगे इंटीग्रेशन। अब वन वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, क्योंकि देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस से एक्स, ठीक है। कांस्टेंट जो भी हो ना इंटीग्रेशन निकालते वक्त उसके आगे एक्स लगा दो। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, एंगल सेम, और फिर एंगल का डेरिवेटिव टू, टू नीचे प्लस में सी, ये कोस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर को यही रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर को क्या रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, याद तो आपको एक ही फॉर्मूला रखना है, कौन सा, ये वाला, ये जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्मूला। इससे क्या कर लो, सारे के सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर लो, और अपने आप से बात करके कि किस तरीके से कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। जैसे अब आपको इंटीग्रेशन निकालना आएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, उसको आपको ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद वन बाय टू आएगा बाहर, वन माइनस कोस टू एक्स dx। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो आंसर भी वैसा ही आएगा, बस बीच में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। तो बस ये मेरी बात ध्यान रखना कि जब भी कभी साइन स्क्वायर आएगा इंटीग्रेंड के अंदर या कोस स्क्वायर आएगा तो उसको ऐसे चेंज करेंगे। फिर आता है फॉर्मूला आपका वन प्लस साइन टू एक्स। देखो पिछले पेज पे ध्यान करो, मैंने क्या लिखवाया आपको, यहाँ पे क्या था, वन प्लस कोस टू एक्स था, वन माइनस कोस टू एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस नहीं है साइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। वन को आप क्या लिखो, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है, वन, तो ये हो गया। और साइन टू एक्स का अभी हमने फॉर्मूला सीखा, क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये क्या बन गया कंप्लीट, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर बन गया ना। तो बस कभी भी वन प्लस साइन टू एक्स आएगा ना तो आप उसको क्या लिखोगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अच्छा अब ये बताओ, वन प्लस साइन एक्स आ जाए तो क्या लिखोगे, वन को लिखो कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू, यहाँ जितना एंगल होता है ना उसका हाफ,
साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, ये तो 1 हो गया। फिर साइन 2x का फॉर्मूला, अभी तो मैंने आपको बताया था कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो अगर x है तो क्या हो जाएगा, x बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। तो ये क्या बन गया, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप मेरी बात, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ऐसे ही सेम कहानी 1 माइनस साइन 2x के साथ, क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और अगर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये चीज़ें जो है ना यूज होनी ही होनी है। उसके बाद देखो, वन कभी ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2, माइनस है तो साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। नीचे क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना आ जाए इस फंक्शन का, सिंप्लीफिकेशन का तरीका मैंने बता ही दिया, इसका आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर। अब बात आती है टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालें। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हो ना, आप ध्यान रखना, जैसे आपने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, फिर आपने क्या लिखा, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सीकंड स्क्वायर एक्स होता है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स होता है माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स। ऐसे मैंने आपको सारे तरीके बताए। मैंने ये कहा था आपको कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, आपका साइन एक्स आ जाएगा ना। टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा फिर इंटीग्रेशन, यहाँ देखो ना कहाँ है टेन स्क्वायर एक्स, कहीं नहीं है ना, टेन स्क्वायर एक्स कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री से टेन स्क्वायर एक्स को आपको क्या लिखना है, सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बात तो हमेशा याद रखना, कभी भी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे ना, उसको पहले ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। सीकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, 10x। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, सीकंड स्क्वायर का अलग, 1 का अलग। सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, 1 का क्या होता है, x प्लस में c। तो जब भी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने की बारी आएगी ना, उसको ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है, मान लो कोट स्क्वायर का निकालना पड़ जाए। अब मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आपको निकालना पड़ जाए कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो कोसिकंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है, ये आप सबको पता है 1 होता है। तो कोसिकंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कोसिकंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1, क्योंकि हम कोसिकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, कोसिकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। कोसिकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट होता है प्लस ये माइनस एक्स और प्लस में सी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि किस फंक्शन को आप किस तरीके से चेंज करते हो। कहीं पे भी आपको ये दिखे सीकंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, आप क्या सोचोगे कि ये सीकंट इंटू टेन किसका डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, ये सीकंट एक्स का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीकंट एक्स आ जाएगा, बस आंसर आ गया। अब देखो, अब कभी ऐसी एक्सप्रेशन आएगी कि 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पेपर में आ गया ये, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसके रूल तो मैं आपको बताऊंगा पूरे, जो है ना इंटीग्रेशन चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में आएगी ना, वो क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करना। मैंने ऊपर करके दिखाया, अब क्या लगा दिया इसने, स्क्वायर रूट, तो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, कोस एक्स से, क्योंकि कोस एक्स से डिवाइड करने के बाद आपको पता है ये फॉर्मूला बनेगा 10 के अंदर। हर एक टर्म को
cos x से डिवाइड कर दो। ये लो, मैंने cos x से डिवाइड कर दिया। अब आप बताओ न्यूमरेटर के अंदर क्या बन गया, cos बाय cos 1, sin बाय cos 10 और 1 प्लस 10x। इन फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको सिर्फ वो बताना चाहता हूँ। और ये फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, किसका फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का। अब आगे हम सीखेंगे कि 10x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन सिर्फ एक लाइन के अंदर आप सीख जाओगे, बट इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और उसी के लिए मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ कि कैसा फंक्शन आए तो उसको सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या है। अब ये देखो, कभी भी ऐसा आएगा ना क्वेश्चन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कभी भी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो, एक ही तरीका 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। साइन एक्स मैंने अभी बताया था ना, साइन 2x का फॉर्मूला, उससे साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। देखो कितना आसान हो गया। अब एक पावर कट की कोस की, ऊपर बच गया कोस एक्स बाय 2, नीचे बच गया साइन एक्स बाय 2। और कोस बाय साइन आपको पता है क्या होता है, कोट। यानी कि इतने बड़े फंक्शन को हमने एक छोटे से फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया, किसका यूज करके, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर। अब ऊपर माइनस आ गया, नीचे प्लस, तो भी कोई बात नहीं। ऊपर क्या होता है 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, और डिनोमिनेटर में फिर वही 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है 10, 10x बाय 2 आ जाएगा। मैं फॉर्मूले याद करने को नहीं कह रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसी एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन निकालना आएगा तो पहले इसको इसके अंदर लेके आएंगे, तब हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब ये देखो, ये ध्यान से, वहां पे क्या था, ऊपर 1 प्लस कोसेक्स था या 1 माइनस कोसेक्स था, नीचे साइन था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया ना। 1 प्लस साइन एक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, बताओ। हमेशा क्या लिखोगे इसको, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब न्यूमिनेटर को तो लिखो सेम, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी ओपन कर दो किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोस प्लस साइन एक्स बाय 2 और इंटू कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। अब आप खुद देखो कौन सी टर्म कैंसिल होगी, प्लस वाली एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बच गया आपका कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। और जब भी कोस साइन की टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे इससे। तो 1 प्लस में साइन बाय कोस 10 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस में 10x बाय 2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट 45, ऊपर प्लस है तो प्लस, और ये एंगल x बाय 2। देखो इतने बड़े फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके एक छोटे से फंक्शन के अंदर ले आए। ठीक है, और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ये बात तो मेरी ध्यान रखना, इसके बिना इंटीग्रेशन में काम चलेगा नहीं। अब ऐसे ही सेम ये 1 माइनस साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे इसको, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है ये। नीचे फिर वही लिखेंगे कोस एक्स को, कोस एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आगे तो आप देखो कर ही लोगे, बिल्कुल सेम इन्हीं लाइनों के ऊपर चलना। आपका आंसर लास्ट में यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हो जाएगा। अब देखो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप क्या बोलते हो, साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, तीनों के फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं किसकी टर्म में, टेन थीटा की टर्म में। तो मतलब कि फॉर्मूलेज ऑफ साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा, इन तीनों के फॉर्मूले किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गए फॉर्मूले आपके। उसके बाद देखो इन फॉर्मूले का रोल क्या है, जैसे इंटीग्रेशन आपको निकालना आ जाए, साइन इनवर्स 1 माइनस, या ऐसे लगा लो 2 टेन थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
डी थीटा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो आप पता है क्या करोगे, आप जानते हो कि ये चीज क्या होती है, ये चीज साइन टू थीटा होती है ना। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया, टू थीटा। टू बाहर कांस्टेंट, और थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर कितनी है, वन, पावर रूल लगा दो, पावर में एक जोड़ दो और वही पावर नीचे लिख दो। टू से टू कैंसिल, कितना आंसर आ गया, थीटा स्क्वायर प्लस में सी। तो ये कब पता लगा, जब आपको ये याद होगा कि ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का। तो फॉर्मूला याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब कुछ हम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इंटीग्रेशन के। देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब पावर, एक्स क्यूब है तो पावर में क्या करो, एक ऐड कर दो और वही पावर क्या लिख दो नीचे प्लस में सी। एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, लास्ट में लिखोगे जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिखना जरूरी है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स रेज टू पावर -8 dx। आपको तो क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है और जो पावर ऊपर लिखी है वो सेम टू सेम नीचे कॉपी कर दो। ये हो गया। अब अपनी हैबिट बना लो कि x की जो पावर नेगेटिव है ना, अगर वो नेगेटिव कभी है तो उसको पॉजिटिव बना दो। कैसे बनेगी पॉजिटिव बताओ, माइनस तो ऊपर चला जाएगा ना, ये x की पावर -7 नीचे आके क्या हो जाएगी, x की पावर 7, क्योंकि अच्छा लगता है लिखा हुआ पॉजिटिव पावर के अंदर आंसर। x की पावर 7/2 फ्रैक्शन में आ गई तब भी कोई बात नहीं, पावर में क्या करोगे, एक ऐड करोगे और वही सेम पावर नीचे लिखोगे प्लस सी। 7/2 में 1 जोड़ोगे 9/2। अच्छा नीचे 9/2 है ना, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2/9 हो जाएगा ना, 2/9 एक्स रेज टू पावर 9/2 प्लस में सी, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो एक्स की पावर -5/3, वही रूल, एक्स की पावर -5/3 पावर में एक ऐड कर दो और वही पावर सेम नीचे लिख दो प्लस सी। अब कैसे सोल्व करोगे, आप रफ में कर लो, 1 में से 5/3 माइनस कर दो, -2/3, -2/3 नीचे भी -2/3 प्लस सी। अभी मैंने क्या बताया, -2/3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3/2, और x की पावर ऊपर नेगेटिव है नीचे ले आओ क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी प्लस में सी। यही आपका आंसर आ गया बस। उसके बाद देखो 2x+3 का इंटीग्रेशन, आप क्या करो बच्चों, अलग अलग कर दो। 2x का इंटीग्रेशन अलग कर दो, 3 का इंटीग्रेशन अलग कर दो। x के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ना उसको बाहर कर दो, x का इंटीग्रेशन अलग और 3 का इंटीग्रेशन अलग। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x²/2, पावर में एक ऐड कर दो वही नीचे प्लस। जब भी कोई कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करना हो ना, आपको सिर्फ उसके आगे x लगा देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं आपको और तरीके बताता हूँ, आपको करना है 5 का इंटीग्रेशन, क्या होगा 5x। आपको करना है इंटीग्रेशन मान लो -7 का, तो क्या लगा देना, -7x। आपको अगर इंटीग्रेशन करना है 9/2 dx, तो कितना हो जाएगा, 9/2x आ जाएगा। यानी कि कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होगा, उस नंबर के आगे बस x लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तक फंक्शन यहाँ पे क्या था, बस x था, अब यहाँ पे x नहीं है। ये फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका, एक तो लीनियर होना चाहिए मतलब सिंगल पावर में, और एक बच्चों क्या होना चाहिए, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा जो अब मैं बता रहा हूँ। फंक्शन को सेम लिखो, पावर रूल लगाओ। पावर रूल कब लगेगा, जब ये जो फंक्शन है ये लीनियर हो और एल्जेब्रिक। पावर में एक ऐड कर दिया, वही नीचे प्लस सी। अभी तक तो हम इतना आंसर छोड़ते आए थे, लेकिन पहले क्या होता था, यहाँ पे x होता था, अब x नहीं है बच्चों, अब है 3x-8। आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x-8 का 3 होता है ना। जो डेरिवेटिव आप पहले मल्टीप्लाई करते थे ना, अब उसको कहाँ पे करोगे, डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 3x-8 की पावर -7, और ये कितना हो गया आपका -21। इस तरीके से आपको सॉल्विंग करनी है। अच्छा ऊपर इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 3x-8 की पावर ऊपर -7, नीचे क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन। देखो अब ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखोगे, ax+b की पावर 3 है तो 4 कर दो, नीचे भी 4, और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a प्लस में c। आपका आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन देख लो, इसमें अलग अलग कर दो, ax² का इंटीग्रेशन अलग, bx का इंटीग्रेशन अलग,
और c का इंटीग्रेशन अलग। बताओ, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना होता है इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b कांस्टेंट है, एक्स की पावर 2/2। c तो कांस्टेंट, और मैंने क्या लगाया था, कांस्टेंट अगर हो तो उसके आगे क्या लगा दिया करो, x। लेकिन अभी एक टर्म बाकी है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना। अब इसमें c ऐड मत कर देना, क्योंकि c ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है। तो आप क्या कर दो, उसकी जगह c1 कर दो, और लास्ट में लिख देना वेयर c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो आप, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ क्या है आपके बेसिक रूल है। इसको आप सीखोगे ना तो आपको पूरा इंटीग्रेशन जो है ना अब आसान लगने वाला है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको पता लग गया कि एल्जेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन सीखना मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है सीकंट स्क्वायर 5x का। अब रिवीजन आप ये मान लो आज के लेक्चर की, सीकंट स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा सीकंट स्क्वायर पे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। एंगल को कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे लिख दो, डिवाइड में एंगल का क्या करोगे, डेरिवेटिव, ऐसे प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 5 को नीचे लिख दो, प्लस में क्या आ जाएगा, सी। ऐसे अपने आप से जो ना, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे उतना आपको मजा आएगा। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो सीकंट 3x इंटू 10 3x dx। आप ना एक बार 3x को ध्यान में मत रखो, आप ध्यान में रखो कि ये फंक्शन कैसे है आपका। देखो सीकेंट इंटू 10, और सीकेंट इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होता था, सीकेंट एंगल सेम और नीचे डेरिवेटिव ऑफ एंगल। दो बार नहीं करना इसका। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सीकेंट इंटू 10 का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एंगल क्या 3x का डेरिवेटिव नीचे लिख दो, कितना होता है 3 होता है। अच्छा, कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि इस 3 को 3 से कैंसिल करने की सोचते हैं, ये ऐसे कैंसिल नहीं होता। जैसे साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 3, आप ऐसे थोड़े कि इसको 60 को 3 से डिवाइड करते हो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, साइन 60 की जो भी वैल्यू होगी उसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कभी भी काटना मत इसको। उसके बाद मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है कोसिकेंट 9x इंटू कोट 9x। आप सोच के देखो, कोसिकेंट इंटू कोट का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोसिकेंट एंगल सेम डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव प्लस में सी। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, 1/9x dx, इसको क्या लिखोगे, 1/9 बाहर, 1/x dx, और 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, याद करो log x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। अच्छा, log के आगे मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि log का जो ये फंक्शन होता है ना, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या इसको इनपुट बोलते हैं। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बट x के बारे में तो हम नहीं जानते कि वो 0 से बड़ा है, इसलिए हम मोड लगा लेते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये लेस देन 0 हो जाए। उसके बाद कुछ लिख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम। सबसे पहले प्रॉपर्टी लोग की, log mn। log mn क्या होता है, log m प्लस log n। बेस कुछ भी हो सकता है इसका। बेस अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी दोनों जगह क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, कुछ भी बेस हो सकता है। सेकंड, log m बाई n क्या होगा, log m माइनस log n। थर्ड, log m रेज टू पावर n, यानी कि इसके इनपुट की कुछ पावर हो ना, तो ये पावर को आगे ले आओ, n log m। फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, e रेज टू पावर log e x। अगर देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम हो ना, तो इनको हटा दो, ये पिक्चर से हटा दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। जैसे 2 रेज टू पावर log x और टू दी बेस 2, तो इसको देखो ध्यान से देखो, ये बेस और ये बेस सेम है ना, तो इस पूरी चीज़ को पिक्चर से हटा दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं आपको ये कहूँ कि e रेज टू पावर और log x बेस e है और यहाँ पे कितना 3 है। सबसे पहले आप इस 3 को ख़त्म करोगे। 3 कैसे ख़त्म होगा पता है, ये x की पावर बन जाएगा ना, अभी हमने सीखा। और अब कौन सा रूल लगाओ,
ये ई और ई सेम हो गए ना बेस, इस पूरी चीज़ को पिक्चर से ख़त्म कर दो, हटा दो, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, जैसे आपको इंटीग्रेशन निकालना आ गया कि ई रेज टू पावर 3 इंटू log x टू द बेस ई और माइनस ई रेज टू पावर 4 इंटू log x टू द बेस ई। अब बताओ, ये मुश्किल दिख रहा है ना, लेकिन पहले इसमें log की प्रॉपर्टी तो लगाओ। अब इसका आंसर अभी बताओ क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 4। अब इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो ना, x रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और x की पावर 5/5 प्लस में c। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आपको सीखना है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रोल प्ले करेगी, देखो, एक तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, लोगरिथम के फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा एल्जेब्रिक फॉर्मूले, एल्जेब्रिक फॉर्मूले ये मैं आपको सारे ना एक साथ लिखवा देता हूँ, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। एल्जेब्रिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं जो कभी भी यूज हो सकते हैं पूरे मैथमेटिक्स में। जैसे आपको सबको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो तीनों बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। अब ध्यान करो, अगर मैं कहूँ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से इसको क्या लिखते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्चे जो है ना समझ नहीं पाते, बहुत ध्यान से देख लो इसको, इससे ही बनाया मैंने ये, इससे ही, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है फॉर्मूला। चार फॉर्मूले तो ये हो गए बेसिक। उसके बाद मान लो पांचवा फॉर्मूला ये नोट कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2zx, ये हो गया। अब हम सीखते हैं क्यूब के अंदर फॉर्मूले, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर लिखो ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। फिर आप इसके बाद लिखो फॉर्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फॉर्मूले लिखवाता हूँ मैं। एक तो होता है ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कभी कभी तो ये यूज होता है। और एक और नोट कर लो, एक इसी से लेके आऊँगा मैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो इसको सारे को इधर शिफ्ट कर दो, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे ही मैं निकालता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक फॉर्मूला मैं यहाँ से निकालूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब, ये माइनस की टर्म है, ये वाली उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूले नोट कर लो। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो इसकी ये फॉर्म होती है, एक इसकी दूसरी फॉर्म में बताता हूँ। ये फॉर्म तो है ही है, कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है। इसको ना बाहर 2 से डिवाइड कर दो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि वो कैसे आती है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इस 2a स्क्वायर को मैं ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ। ऐसे ही इसको मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप ध्यान से देखो कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, या सी माइनस ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, आप इनको अरेंज करोगे टर्म्स को तो ये आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्म होती है। फिर उसके बाद आप पहली इक्वेशन में मेरे को ये बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो।
क्योंकि ये चीज़ जीरो होगी तो पूरा जीरो हो गया ना। दैट इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 3ab, लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो, जीरो। तो ये एल्जेब्रा के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने सारे आपको एक जगह लिखवा दिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम जितने भी इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फिर और जो फॉर्मूले आएंगे इंटीग्रेशन के अंदर, वो हम साथ साथ में करते रहेंगे।